अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड। मोड का मतलब है कोई एक ऐसी आइटम जो आपकी सीरीज में बार बार आ रही है। कोई भी आइटम हो सकती है, वो आपकी सीरीज में बार बार वो नंबर आपको शो हो रहा है। अगर ऐसा कोई नंबर है तो वो आपका मोड होगा। मोड इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसका डेफिनेशन है। अब इसके मेथड्स पे चलते हैं। इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, हमें डायरेक्ट मेथड्स दिए गए हैं और मेथड के थ्रू ही हम मोड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मोड को लिखते किस तरह से हैं, तो उसे डिनोट करेंगे आप कैपिटल जेड से। कैपिटल जेड इसका डिनोशन है। अब आप एक क्वेश्चन लेंगे, फर्स्ट मेथड पे चलते हैं और उसी से समझते हैं। फर्स्ट मेथड आपका रहेगा बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन नाम से क्लियर हो गया है कि आप सिर्फ इंस्पेक्ट करोगे और चेक करके बता दोगे कौन सी वैल्यू आपके पास बार बार आ रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यूज दी गई है। कोई भी क्वेश्चन हम अपनी तरफ से ले लेते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। इस तरह की आपके पास एक सीरीज दी गई है। अब आपका सबसे पहला काम है इसे अरेंज करके लिखना है और उसके बाद ही आप इंस्पेक्ट करोगे। अरेंज करने के लिए आप असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी ऑर्डर यूज कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस रहेगी। हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना चाहें तो पहले हम लिख लेते हैं अरेंजमेंट ऑफ डाटा। अरेंजमेंट ऑफ डाटा करेंगे हम, ताकि आपको स्टेप याद रहे। अरेंजमेंट ऑफ डाटा करने के लिए आपके पास सबसे पहले वैल्यू कौन सी आ रही है, आप उसे इंस्पेक्ट करोगे और ढूंढोगे। वो है आपकी 21। 21 के बाद आपके पास 22 आ रहा है और 22 मोस्ट फ्रिक्वेंटली आ रहा है मेरे हिसाब से, देखते ही लग रहा है मुझे। 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है तो 4 बार लिखेंगे। 3 4 बार लिख दिया। उसके बाद आपके पास नंबर अगला आया 24, फिर आया 25, 25 एक और भी है। इसे टिक करते जाएं ताकि आपको याद रहे आपने कौन सा नंबर इंक्लूड कर लिया और कौन सा नहीं। 27 आ गया। 27 के बाद आपके पास नंबर है 30, वो 2 बार है। 30 देन 32, 34, 51 एंड 56। अब आपने जब डाटा अरेंज कर लिया, एक बार चेक कर लीजिएगा कि सारा डाटा यूज हो गया या नहीं, कोई छूट ना गई हो वैल्यू, इसलिए हम इसे काउंट कर लेंगे। 16 का 16 पूरे। अब आप यहाँ इंस्पेक्शन मेथड यूज करोगे, अपनी आंखों का इस्तेमाल करोगे और देखोगे कि कौन सी आइटम आपके पास कितनी बार आ रही है। ये 4 बार आ रही है और 25 आपके पास 2 बार आ रहा है। 30 भी आपके पास 2 बार आ रहा है और बाकी तो एक एक बार ही आ रही है। तो आपका जो मोड की वैल्यू होगी वो होगी 22। 22 नंबर आपका मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीरीज में आ रहा है, इसलिए आपका जो मोड निकलेगा वो होगा 22। सबसे इजी मेथड है और सबसे जल्दी होने वाली भी चीज यही है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी में। आपने इंस्पेक्ट किया और आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट आपका मेथड रहता है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। सेकंड मेथड आपका रहेगा, ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड है आपका बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज into discrete सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है आपकी और डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है वो आपको पता है। इंडिविजुअल इस तरह की दिखने वाली और डिस्क्रीट आपकी 2 कॉलम्स में दिखती है। अभी हम उसे कन्वर्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये वेजेस दिए गए थे, वेजेस तो नहीं एजेस दी गई थी, एजेस दी गई हैं, ये सारी एजेस हैं, मान लो इसे। अब आपने एजेस को अरेंज कर लिया है, आधा काम हो चुका है। अरेंजमेंट आपने कर दी है। अरेंजमेंट करने के बाद आपने इसे फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसीज में लिखना है और डिस्क्रीट सीरीज बनानी है। आपके पास 21 का एक डाटा है, 22 का है, 24 का है, 25 का है, 26 का है, 7, 30, 32, 34, 51 एंड 56। ये सारा डाटा आपको एजेस में दिया गया है, मतलब इतने इतने साल की एज ग्रुप दिए गए हैं। अब आपने इसको फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है। आपके पास 21 का डाटा कितना है, एक। टैली बार के थ्रू आप पहले टैलीज कर लो या फिर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसीज पे चलते हैं। 22 का डाटा कितना है, 1 2 3 4, 4 बार आया है तो 4। 24 का एक है, 25 के 2 है, 26 का 1, 27 का 1, 30 के 2, 32 का 1, 1 1 1। ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ गई। फ्रीक्वेंसीज आने के बाद आपने फिर से वही काम किया कि फ्रीक्वेंसीज में गए और चेक किया कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वो है आपका 4। तो यहाँ पे आपका Z हो गया 22। फोर्थ मतलब 22 वाले 4 लोग हैं, तो 22 वाले 4 लोग हैं तो यही सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो 22 वाली जो एज ग्रुप है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग एलिमेंट है, यही आपका मोड होगा। फ्रीक्वेंसी देखी, फ्रीक्वेंसी देखने के बाद उसका नंबर देखा, कौन सा नंबर है, वो नंबर आपने जो आइटम होगी वो आइटम आपकी V की वैल्यू होगी। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा।